हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है एक साधारण से लड़के रघु की, जो एक छोटे से गांव में चाय बेचता था। लेकिन उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह लड़का शहर का सबसे सफल होटल व्यवसायी बन गया। रघु का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता गांव में एक चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे। परिवार बड़ा था और आमदनी कम। बचपन से ही रघु ने अपने पिता के साथ दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वह ग्राहकों को चाय परोसता, बर्तन धोता और कभी-कभी खुद भी चाय बनाता। रघु ने बहुत जल्दी यह सीख लिया कि ग्राहक को केवल चाय नहीं चाहिए होती, उसे आदर और अपनापन भी चाहिए होता है। वह हर ग्राहक को मुस्कान से चाय देता और बातों से उनका दिल जीत लेता। रघु पढ़ाई में भी होशियार था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण उसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। वह पूरी तरह अपने पिता के साथ दुकान चलाने में लग गया। एक दिन गांव में एक बारात आई। बारातियों को पास के कस्बे के एक होटल में ठहराया गया। रघु ने भी वहां चाय पूछने का काम लिया। वह पहली बार किसी होटल के भीतर गया। उसने देखा कि वहां वेटर सूट पहनकर सेवा कर रहे थे। लोग आरामदायक कुर्सियों पर बैठकर खाना खा रहे थे और हर तरफ चमक दमक थी। उस रात रघु की आंखों में नींद नहीं थी। उसने सोचा, क्या मैं भी कभी ऐसी होटल चला सकता हूँ? क्या मेरे पास भी ऐसा नाम और सम्मान हो सकता है? अगले दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं होटल का काम सीखना चाहता हूँ, किसी शहर में जाकर। पिता ने पहले मना किया, लेकिन बेटे की आंखों में जुनून देखकर अनुमति दे दी। रघु 17 साल की उम्र में जयपुर शहर चला गया। वहां उसने एक छोटे से ढाबे में वेटर की नौकरी शुरू की। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसने सीखना शुरू कर दिया। कैसे ग्राहक से बात करते हैं, कैसे मेनू बनाते हैं, सफाई कैसे रखते हैं, रसोई कैसे चलती है और सबसे जरूरी सेवा में विनम्रता कैसे होती है। दिन में वह होटल में काम करता और रात को किसी फुटपाथ पर सो जाता। कई बार भूखा भी सोना पड़ा, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे वह एक अच्छे होटल में रिसेप्शनिस्ट बन गया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों से व्यवहार ने मालिक को प्रभावित किया। कुछ ही सालों में वह होटल का मैनेजर बन गया। अब रघु 25 साल का हो चुका था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत कर ली थी। उसने एक पुराना बंद पड़ा ढाबा देखा और अपने मालिक से सलाह ली। मालिक ने उसकी ईमानदारी पर भरोसा कर 1 लाख रुपए उधार दिए। रघु ने उस ढाबे को साफ किया, रंग रोगन किया और उसका नाम रखा स्वाद सदन। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन जो एक बार आता दोबारा जरूर लौटता। रघु खुद स्वागत करता, ऑर्डर लेता, किचन में मदद करता और सफाई भी करता। उसकी यही लगन रंग लाने लगी। 6 महीने में होटल में रोज की कमाई दोगुनी हो गई। रघु ने उधार चुकाया और पास की एक और दुकान किराए पर ले ली। अब उसने एक छोटा सा फैमिली रेस्टोरेंट शुरू किया। रघु ने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा ओपन लर्निंग से किया। उसने आधुनिक किचन, ऑनलाइन डिलीवरी और डिजिटल पेमेंट जैसे सुविधाएं शुरू की। उसने लोकल फ्लेवर को बनाए रखते हुए आधुनिकता का संगम किया। धीरे धीरे स्वाद सदन की 3 शाखाएं खुल गई, जयपुर, अजमेर और कोटा में। अब रघु खुद इंटरव्यू देता था, नए युवाओं को ट्रेनिंग देता था और अपने जैसे गरीब बच्चों को नौकरी देता था। आज रघु के पास करोड़ों का कारोबार है, लेकिन उसकी सादगी वही है। वो अब भी रोज किसी न किसी ग्राहक को खुद खाना परोसता है, ताकि कभी वो जमीन न भूले।
जहां से उसे उड़ान भरी थी। उसे कई सम्मान मिले, राजस्थान यूथ एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बेस्ट लोकल होटल चेन 2024 और कई सामाजिक संगठनों से प्रशासन। रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के पास सपना हो, मेहनत करने का जज्बा हो और सीखने की तलक हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। होटल व्यवसाय केवल खाना बेचने का काम नहीं, बल्कि सेवा, भावनाओं और सम्मान का धंधा है। शिक्षा, सफलता सुविधाओं से नहीं, सोच और संघर्ष से मिलती है। छोटा काम छोटा नहीं होता अगर इरादे बड़े हो। ग्राहक से रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं, विश्वास का होना चाहिए। मेहनत में ईमानदारी हो तो भगवान भी मदद करता है।